शिरडी की पवित्र धरती पर साईं बाबा ने अपने लगभग जीवन के 60 वर्ष बिताए। उनका हर कार्य, हर शब्द और हर लीला अपने एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपाए हुए थी। जो लोग उन्हें केवल एक साधारण फकीर समझते थे, वे शायद उनके चमत्कारों को देख नहीं पाते थे, लेकिन उनके कार्यों के पीछे छिपे हुए वास्तविक अर्थ को बहुत कम लोग समझ पाते थे। साईं बाबा की ऐसी ही एक रहस्यमय लीला थी, चक्की पर आटा पीसना। बहुत बार शिरडी के लोग देखते थे कि बाबा सुबह सुबह चक्की लेकर बैठ जाते और गेहूं पीसने लगते थे। लोगों को लगता था कि शायद अपने भोजन के लिए आटा तैयार कर रहे हैं, लेकिन सच इससे कहीं और अधिक गहरा है और दिव्य भी है। बाबा बाबा के पास ना कोई परिवार था और ना कोई खाने वाला। उन्हें किसी की भौतिक उन्हें किसी और चीज की क्या जरूरत थी? फिर भी वे रोज चक्की क्यों चलाते थे? सवाल तो यहाँ पैदा होता है, आखिर उस आटे का क्या होता था? इन सवालों का उत्तर समय के साथ लोगों को समझ आने लगा। असल में बाबा उस चक्की में केवल गेहूं नहीं पीसते थे, वे अपने भक्तों के दुख, पाप, दुर्भाग्य, अहंकार और मानसिक पीड़ाओं को पीसते थे। जब शिरडी में महामारी फैली थी और लोग भय से कांप रहे थे, तब भी बाबा ने अपनी चक्की चलाई थी। उन्होंने गेहूं पीसा और फिर उस आटे को गांव की सीमा पर बिखेरने को कहा। लोगों को यह एक साधारण सा लगा, उन्हें अचंभा हुआ, वो सोचने लगे, लेकिन उसके बाद महामारी का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तब लोगों को एहसास हुआ कि बाबा की हर क्रिया के पीछे कोई न कोई संदेश जरूर है। लेकिन इस घटना का एक और भी गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। साईं बाबा की चक्की केवल साधारण चक्की नहीं थी, वह मनुष्य के जीवन का प्रतीक थी। उस चक्की के दो पार्टों का भी एक विशेष अर्थ था। जो ऊपर वाला पार्ट था वह था भक्ति का पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट था वह था कर्म का पार्ट। और जो चक्की के ऊपर जो लकड़ी का गठिया रहता है, जिसे हम पकड़कर चक्की को गोल गोल घुमाते हैं, वह मुठिया भी एक ज्ञान का प्रतीक था। बाबा यह समझाना चाहते थे कि यदि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म कर ले और ज्ञान को साथ लेकर चले, तो वह संसार के हर दुख, हर संकट को पार कर सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, बल्कि उसके भीतर है, उसके अंदर है। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या और घृणा, यही वो चीजें हैं जो इंसान को भीतर ही भीतर तोड़ देती है। बाबा कहते थे कि जब तक ये बुराइयां मनुष्य के अंदर जीवित है, तब तक उसे सच्चा ज्ञान और आत्मिक शांति नहीं मिल सकती। जिस प्रकार गेहूं चक्की में पीसकर आटा बन जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी जीवन की कठिनाइयों और भक्ति के मार्ग पर चलकर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। साईं बाबा हमेशा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी रखो। यही दो शब्द उनके पूरे जीवन का सार थे। श्रद्धा यानी भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना, और सबूरी यानी धैर्य रखना। आज का इंसान छोटी छोटी परेशानियों में टूट जाता है, उसे तुरंत सफलता चाहिए, लेकिन बाबा सिखाते थे कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है और सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करता है, उसके जीवन में सही समय पर सब कुछ अवश्य अच्छा होता है। यह घटना संत कबीरदास जी के साथ भी हो चुकी है।
एक बार कबीरदास जी ने एक स्त्री को चक्की पर अनाज पीसते देखा। उसे देखकर वे दुखी हो गए। उन्होंने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, जिस प्रकार यह अनाज चक्की में पीस रहा है, उसी प्रकार संसार में हर इंसान दुखों और परेशानियों में पीस रहा है। तब उनके गुरु ने मुस्कुराकर कहा तभी गुरु ने मुस्कुराकर अपने शिष्य से कहा, घबराओ मत, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। चक्की के जो केंद्र में जो दंड है, उसे मजबूती से पकड़ लो। जो केंद्र के पास रहता है वह पिसने से बच जाता है। इसका अर्थ था कि जो इंसान ज्ञान और भगवान के सहारे मजबूती से पकड़ लेता है, जो इंसान ज्ञान और भगवान के सहारे को मजबूती से पकड़ लेता है, संसार की परेशानियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वे कहते थे कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन अगर इंसान भगवान पर विश्वास रखता है, अच्छे कर्म करता है, अपने भीतर प्रेम बनाए रखता है, तो वह परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। आज भी जब भक्त शिरडी जाते हैं और द्वारका माई में बाबा की चक्की को देखते हैं, तो उन्हें केवल एक पुरानी वस्तु नहीं दिखाई देती, उन्हें बाबा की वो कही हुई बात एक शिक्षा देती है। उन्हें वह शिक्षा दिखाई देती है। वह चक्की हमें याद दिलाती है कि जीवन में परेशानियां हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। यदि हम अपने भीतर से घृणा, अहंकार और बुरे विचारों को निकाल दे, तो हमारा जीवन भी शांति और आनंद से भर सकता है। साईं बाबा ने कभी बड़े बड़े उपदेश नहीं दिए। उन्होंने कभी अपने कर्मों से लोगों को उन्होंने हमेशा अपने कर्मों से लोगों को सिखाया, भूखों को खाना खिलाया, दुखियों का सहारा बने, बीमारियों को सांत्वना दी, बीमारों को सांत्वना दी, हर धर्म के लोगों को एक समान प्रेम दिया। उनकी नज़र में ना कोई बड़ा था, ना कोई छोटा, ना कोई हिंदू था और ना कोई मुसलमान। उनके लिए हर इंसान भगवान का ही एक रूप था। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें केवल संत नहीं मानते बल्कि भगवान का रूप मानते हैं। साईं बाबा की चक्की हमें सिखाती है कि अगर जीवन में शांति चाहिए तो भक्ति को अपनाओ, अगर सम्मान चाहिए तो अच्छे कर्म करो, और अगर आत्मिक आनंद चाहिए तो ज्ञान को पकड़ कर रखो। क्योंकि जिस इंसान के पास भक्ति और कर्म और ज्ञान होता है, उसे संसार की कोई भी चक्की। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। साईं बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। ओम साई राम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।